नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर नवरात्रि का महत्व क्या है। माँ दुर्गा कौन थी? महिषासुर कौन थे? क्या वर्ष में 2 ही बार नवरात्रि आती हैं या इससे कई अधिक बार? आखिर नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं? इन सब की जानकारी देने का प्रयास हम करेंगे इस वीडियो में। आप आखिर तक इस वीडियो को देखें और अपनी धर्म और संस्कृति को पहचानें। नवरात्रि हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार है, पर्व है, जिसमें आद्य शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे की आराधना, उपासना की जाती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की जाती है। नवरात्रि अगर कहा जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नव यानी 9, 9, और एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है नव यानी नया। यानी इन नवरात्रि में 9 रात्रि, जिसमें माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की या नए नए स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है, वो है नवरात्रि। नवरात्रि का विशेष महत्व है। ये शक्ति की उपासना का पर्व है। यह अपने भीतर छिपी हुई सन्निहित शक्तियों को जागृत करने का पर्व है। यह संयम का पर्व है। यह अपनी शक्तियों को जागृत करते हुए उस आद्य शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि मुख्यतः 2 मनाई जाती हैं। एक शारदीय नवरात्रि कहलाती हैं और एक चैत्र नवरात्रि कहलाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी 2 नवरात्रि और होती हैं जिसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि। इस तरह से वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती हैं। एक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिनों तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि। दूसरी नवरात्रि वो है जो हम सभी लोग मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि, जिसको कहते हैं, जो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। एक नवरात्रि आती है जो आती है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिनों तक चलने वाली, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और एक और गुप्त नवरात्रि आती है जो आती है माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिनों तक चलने वाली। इस तरह से वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती हैं। लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं वो सामान्यतः जो तंत्र मंत्र साधना करने वाले हैं, सिद्धि करने वाले हैं, तंत्रिक लोगों के लिए हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन जो शारदीय नवरात्रि है और जो चैत्र नवरात्रि है उसका विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि जो गृहस्थों के लिए या सामान्य जनों के लिए है, कोई भी इसकी उपासना साधना कर सकता है। अब आते हैं एक एक नवरात्रि का महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मित्रों, जो शारदीय नवरात्रि है, जैसा मैंने बताया, ये चैत्र माह की शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिनों तक चलती हैं। शारदीय नवरात्रि में जब सर्दी की ऋतु प्रारंभ होती है, वातावरण में एक अलग परिवर्तन आता है। दिन छोटे होने लगते हैं, रात बड़ी होने लगती है, और उस समय माता की साधना का, उपासना का एक विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का पर्व है। चैत्र नवरात्रि जो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होती हैं, जिसमें माँ आद्य शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के लिए कहा था और इसी दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था चैत्र प्रतिपदा में, और इसलिए उसको हम भारतीय नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। दोनों नवरात्रियों का अपना महत्व है। चैत्र नवरात्रि में जहाँ महत्व यह है कि ये 9 दिनों तक चलने वाली जो नवरात्रि है, चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9वीं तक, उसके 9वें दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम का जन्म हुआ था, जिसे रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए उस नवरात्रि का अपना एक महत्व है। ठीक इसी तरह से चैत्र नवरात्रि के बाद जो ठीक 6 माह बाद
अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नवरात्रि प्रारंभ होती है, जिसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, उसका अपना एक महत्व है, जिसमें माँ दुर्गा ने, आद्यशक्ति ने महिषासुर का मर्दन किया था और इसलिए उसको महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं माता को हम। और 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद उनका मर्दन किया था, महिषासुर मर्दनी के नाम से हम जानते हैं। तो ये दोनों नवरात्रियों का अपना महत्व है। और जो गुप्त नवरात्रि है, जो सामान्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल उधर में मनाई जाती है, और जैसा मैंने बताया कि ये जो तंत्र मंत्र साधना करने वाले या किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो तंत्र की साधना करते हैं, उन लोगों के लिए हैं, वो कहलाती हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में विद्याओं की अलग अलग पूजा की जाती है। जो 10 विद्या हैं माता की, जो 10 स्वरूप हैं, 10 रूप हैं, उनकी आराधना की जाती है, साधना की जाती है। वो हैं जिनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा जो गुप्त नवरात्रि में हम करते हैं। माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्न माता, मातंगी माता, कमला देवी माता, धूमावती माता हैं, बगलामुखी माता। इस तरह से 10 देवियों की पूजा की जाती है गुप्त नवरात्रि में। अब आते हैं इनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। उससे पहले हम बताएं आपको कि आखिर महिषासुर कौन था। जब हम अश्विनी माँ की ये शारदीय नवरात्रि मनाते हैं और माँ को महिषासुर मर्दिनी हम कहते हैं, तो पहले जानते हैं इसके जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, महिषासुर एक असुर था, असुराज राजा था। वो ऋषि कश्यप और दनु का पोता था। उसके पिता का नाम था रंभ। रंभ असुर राजा था और उस रंभ को जल में रहने वाले भैंसे से प्रेम हो गया और उनसे ही यह महिषासुर पैदा हुआ, इसलिए इसको महिषासुर कहते हैं। और भैंसे से पैदा होने के कारण यह महिषासुर भैंस का रूप भी ग्रहण कर सकता था और मनुष्य का रूप भी ग्रहण कर सकता था। ऋषिकुल में जन्म होने के बाद में भी इसके सारे कृत्य दानवों जैसे थे। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था और उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी से जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए महिषासुर की, तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे न तो कोई देवता मार सके न कोई दानव मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया महिषासुर को कि तुम्हें न कोई देवता मार सकेगा, न कोई मानव मार सकता है, न दानव मार सकता है, लेकिन किसी नारी से, किसी स्त्री शक्ति से तुम्हारा अंत होगा। इस तरह से वो वरदान पाकर महिषासुर निर्दयी हो गया। उसने तीनों लोक पर राज करने का प्रयास किया। उसने और अंततः स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर इतना निर्दयी हो गया जिससे सभी लोग रुष्ट हो गए, सारे देवतागण भी रुष्ट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुपित हुए और सभी देवतागण यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उनसे अनुनय किया। तब उनसे एक शक्ति पैदा हुई जिसे हम माँ दुर्गा के रूप में हम जानते हैं। एक दिव्य तेज, एक दिव्य शक्ति पैदा हुई और उस शक्ति को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान करी। माँ देवी के रूप में वो प्रकट हुई, जिसमें हर देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान करी। शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने ऐरावत हाथी से उतारकर घंटा दिया, सूर्य ने अपने रोमकूपों का और किरणों का तेज दिया और इसके साथ में सवारी के लिए सिंह दिया। इस तरह से हर देवता ने अपनी अपनी शक्तियां उस देवी को प्रदान करी, माँ जगत जननी को प्रदान करी और आदि शक्ति के रूप में जिसे हम जानते हैं। हर देवों का तेज उनमें था, हर देवों की शक्तियां उनमें थी, इसलिए हम माँ जगदम्बा को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। महिषासुर के जब निर्दयता बढ़ी तो माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध हुआ। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर के कई पक्ष में कई सारे राक्षस, उसके सेनापति सब मारे गए और आखिर में महिषासुर युद्ध के लिए माता के सामने आया। महिषासुर जब माता से युद्ध कर रहा था तो 10वें दिन माता ने महिषासुर का मर्दन किया। इसलिए
माँ दुर्गा को हम महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं कि वो महिषासुर राक्षस का उन्होंने मर्दन किया, उसे उसका अंत किया। ये एक कथा है, पौराणिक कथा, जिसको महिषासुर मर्दिनी के नाम से हम दुर्गा को जानते हैं, और राक्षसों का अंत किया। एक और दूसरी कथा आती है जो जैसा हम चैत्रमास में, एक पौराणिक कथा एक और आती है कि जब भगवान राम ने आद्य शक्ति माँ जगत जननी की पूजा अर्चना की थी, वो 9 दिनों तक, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक उन्होंने जगत जननी की आराधना पूजा अर्चना करी। और जब रावण के युद्ध के जाने के पहले उनकी पूजा अर्चना करी और माँ ने उनको आशीष दिया। और राम रावण के युद्ध में 10वें दिन राम ने रावण का वध किया, इसलिए हम विजयदशमी का पर्व भी मनाते हैं। एक और ये पौराणिक कथा इसी नवरात्रि के पर्व के साथ में जुड़ी हुई है। नवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है। जैसा मैंने बताया, यह हमारे अपने भीतर सन्निहित शक्तियों को जागृत करने का पर्व है। आद्य शक्ति जगत जननी की आराधना का पर्व है। यह उस शक्ति स्वरूपा माता का पर्व है जिसके बारे में हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस माता की भक्ति का पर्व है। तो आइए हम भक्ति के रस से सराबर हो उस आद्य शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे की आराधना और पूजा करें, उपासना करें, और स्वयं संयम का पालन करते हुए, व्रत और उपवास आदि का पालन करते हुए अपने भीतर के आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करें। हम अपने भीतर छिपी हुई मानसिक शक्तियों का विकास करें, क्योंकि ये शक्ति का पर्व है। अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें। पूजा अर्चना के साथ में हम नवरात्रि का यह पर्व मनाएं बड़े उल्लास के साथ। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि के पर्व की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसकी जानकारी अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास में हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से पहुंच सकें। इसी के साथ सभी को जय अम्बे। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।